नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका प्रखर के आकलन 7 को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न आपके सामने है। संख्या 3,68,075 में अंक 0 का स्थानीय मान होगा। तो देखिए 0 किसी भी स्थान पर हो उसका हमेशा मान 0 ही होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, शून्य का स्थानीय मान शून्य आएगा। ये आपका चौथा है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, विस्तारित रूप 20,000 3,80,000 प्लस 8 की संख्या होगी। तो देखिए 3,20,088, ये 3,20,088 हो जाएगा। मैंने एक तरीका पहले भी बताया था कि इनको आप बड़ी संख्या को पहले फिर छोटी को फिर उससे छोटी को जमा कर भी आप संख्या बना सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, संख्या 9,09,09,000 को अंकों में लिखते हैं। तो 9,09,00,000 ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए 9 करोड़, ये 9 लाख और ये बाकी के 9, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक है। तो देखिए इसमें 5 का स्थानीय मान 5,000 आ रहा है, क्योंकि 5 के बाद कितने अंक है, जितने अंक है उतने जीरो हो जाएंगे। तो ये 5,000, इसमें 500 आ रहा है, इसमें 50 आ रहा है और इसमें देखिए 50,000 आ रहा है। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपके सही होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5, खाटू श्याम जी मेले में 3 दिनों में कुल 2 लाख श्रद्धालु आए। यदि पहले दिन 90,052, दूसरे दिन 60,389 श्रद्धालु आए तो तीसरे दिन कितने श्रद्धालु आए। तो आपको ध्यान रखना है, कुल श्रद्धालु कितने हैं, 2 लाख। कितने हैं, ये 2 लाख। अब इसमें से आपको किसको घटाना है, जो 2 दिन आए इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दोगे तो आपके तीसरे दिन के श्रद्धालु आ जाएंगे। तो देखिए जोड़ लेते हैं इसको। कुल श्रद्धालु 90,001 आए आपके, 90,052। दूसरे दिन आए आपके 60,389। इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 और 2 11 का 1, हासिल का 1, 5 और 1 6 8, 14 का 4, हासिल का 1, 3 और 1 4, 0 का 0 और 9 और 6 15। तो 1,50,441 आए। आपको क्या करना है, इसको 2 लाख में से घटाना है। तो ये 2 लाख आपके इसमें से आपको किसको घटाना है, 1,50,441 को घटा देते हैं। तो देखिए घटाते हैं, 0 में से 1 नहीं जाता, 1 उधार लेने यहाँ जाएगा। यहाँ से अगर 1 उधार देगा यहाँ 10, तो यहाँ रह जाएंगे 9, फिर यहाँ 9, फिर 9 9 और यहाँ रह जाएंगे 10, क्योंकि यहाँ 10 होगा। 10 में से 1 उधर दे देगा, यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ रह गए 9। फिर यहाँ से 1 आगे देता जाएगा तो यहाँ 9 9 बच जाएंगे और यहाँ 10। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 4 गया तो 5, फिर 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 5 गए तो 4 और यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0। तो आपके क्या आया आंसर, 49,559। तो आपको क्या करना, दोनों को जोड़ा आपने पहले, तो पहले दिन और दूसरे दिन। यहाँ भी आप लिख सकते हैं इसको कि ये 90,052, इसमें जोड़े आपने 60,389 और टोटल कितने हो गए, 1,50,441। इनको आपको क्या करना है, यहाँ से घटाना है। 1,50,441 में से 2 लाख में से घटा दिए तो आपके कितने बच गए, 49,559। तो तीसरे दिन कितने श्रद्धालु आए, 49,559 श्रद्धालु। आप यहाँ लिख सकते हो श्रद्धालु, श्रद्धालु। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6, एक पुस्तक विक्रेता ने 25 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 360 अभ्यास पुस्तिकाएँ और 46 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 135 पुस्तकें खरीदी। उसने इनके लिए 15,000 रुपये नकद दे दिए। बताओ अब उसे कितनी राशि देनी शेष रही। तो आपको क्या करना है, पहले तो 25 रुपये की दर से कितनी पुस्तकें, 360। तो 360 पुस्तकों का मूल्य तो 25 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर देखिए इसको पहले गुणा कर लेते हैं। तो 25 0 तो 0, 25 छक्का 150 की शुभ, हासिल का 15, 25 75, 15 कितने होते हैं, 90। ये हो गए 9,000। कितने हो गए, 9,000। और दूसरी जो है पुस्तकें कितनी है, 135 पुस्तकें कितने रुपए की खरीदी। देखिए उसको भी आपको क्या करना है, गुणा करना है। 46 रुपये की एक है, तो इसको आप क्या कर लो, इधर गुणा कर लेते हैं अपन।
135 पुस्तकें किस रेट से खरीदी? 46 रुपये के हिसाब से। देखिए सामान्य गुणा तो आपको आता ही है। 6 का पावड़ा बोलेंगे 6 पंजो 30 की शुभ हासिल का 3, 6 3 18 3 21 का 1 हासिल का 2, 6 का 6 2 8। फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 की शुभ हासिल का 2, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल का 1, 4 1 4 1 5। जोड़ लीजिए 1 8 4 8 4 12 का 2 हासिल का 1, तो 6,210 रुपये। देखिए 360 पुस्तकों का मूल्य तो हो गया आपके 9,000 और 135 पुस्तकों का मूल्य हो गया आपके 6,210 रुपये। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ लेते हैं। देखिए 9,000 प्लस आपके कितने हैं 6,210, तो 9 से कितने हो गए 15,210 रुपये। कितने हो गए 15,210 रुपये। अब उसने कितने दिए हैं 15,000 दिए। अब कितने शेष है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 15,000 को माइनस कर देंगे। तो देखिए घटाते हैं तो ये 210 रुपये देने शेष है। 210 रुपये की राशि और देनी है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 210 रुपये। यहाँ 0 0 कर सकते हो। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है यदि 8,750 रुपये में 5 पंखे आते हैं खरीदे जा सकते हैं तो एक पंखे का मूल्य क्या होगा? यदि इसी भाव से 40 पंखे खरीदने हो तो उनका मूल्य क्या होगा? तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। 8,750 में आपको किसका भाग देना है? 5 पंखों का। तो एक पंखे का मूल्य आ जाएगा। देते हैं 5 का 5, बच गया 3 उतारे 7, 5 7 35, बच गए 2। मैं 2 को यहाँ लिख रहा हूँ, ये 2 उतारे 5, 5 आम 25, 0 बच गया और ये 0 है यहाँ लग जाएगा। तो एक पंखे का मूल्य क्या है आपके 1750 रुपये। एक पंखे का मूल्य कितना आया है 1750 रुपये। तो 40 पंखों का मूल्य, 40 पंखों का मूल्य, तो क्या करना आपको 1750 को किससे गुणा करना है? 40 से। तो इसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ, जगह कम है। तो ये आपके 1750 इंटू 40। देखिए 0 से करते हैं तो 0 का 0 किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 हो जाता है। 4 0 0, 4 20 की शुभ हासिल का 2, 4 7 28, 28 2 30 की शुभ हासिल का 3, 4 1 4 3 7। गिन लीजिए, जोड़ लीजिए 0 0 0 0 7। कितने हो गए 70,000 रुपये। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 70,000 रुपये। 40 पंखों का मूल्य क्या हो जाएगा 70,000 रुपये। अब देखिए 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनते हैं तो 32 किलो बेसन में इसी आकार के कितने लड्डू बनेंगे? यदि 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो बताइए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सभी लड्डू पैक हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो 1 किलो बेसन में कितने लड्डू बनते हैं वो पता करना। 3 किलो में 66 किलो बनते हैं, कितने? तो इसमें 3 का भाग दे दो, 66 लड्डू बनते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6 उतारा 6, 3 दूनी 6, तो 22 लड्डू। 1 किलो में कितने बन रहे हैं 22 लड्डू। 1 किलो में 22 लड्डू बन रहे हैं। ठीक है। अब 32 किलो में कितने बनेंगे? तो 32 किलो में तो आपको क्या करना है 32 किलो को 22 से गुणा करना है। तो 32 इंटू 22 गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ कर लेते हैं ऊपर अलग। ये 32 गुणा किससे करना है 22 से, 22 लड्डू से। तो 2 दूनी तो 4, 2 तिया 6, तो ये वापस आ जाएगा 4 और 6। जोड़ लीजिए ये 4 6 4 10 की शुभ हासिल का 1, तो 704 लड्डू बनेंगे। अब 704 लड्डू कुल बन रहे हैं। कुल लड्डू कितने बनेंगे 704 लड्डू। अब आपको क्या बताना है 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो 16 का भाग 704 में दे देंगे। तो देखिए ये 704 है,
इसमें किसका भाग देना है? 16 का। तो 16 चौक तो 64, बच गए कितने? 6, उतारे 4, फिर 16 चौक 64, यानी 44 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो 704 के अंदर किसका भाग देना है? 16 का। इस प्रकार भी आप भाग दे सकते हैं। तो 16 एक 16, 16 चौक 64, फिर बच गए 6, 16 चौक 64, तो 44 डिब्बों की। आपको क्या लिखना है? 44 डिब्बों की, है ना। ये आपका कार्य आकलन 7 पूरा हो गया है। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।